नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे नाउन्स को पढ़ा था जो दिखने में जो आप लोगों की दिखने में तो प्यूलर लग रही थी, लेकिन वो प्यूलर थी भी, है ना। जैसे आप लोगों के पास अगले वीडियो में जैसे कुछ ऐसे नाउन्स थे जो दिखने में प्यूलर लग रहे थे और प्यूलर थे भी। जैसे आप लोगों के पास वैग्स था, बिलोंगिंग्स था, है ना। उसके बाद में फिर एथलीट्स था। उसके बाद में और ढेर सारी ऐसी नाउन्स थी आप लोगों के पास जो दिखने में प्यूलर लग रही थी और वो प्यूलर थी भी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्यूलर लगेंगे लेकिन वो वास्तव में प्यूलर होंगे नहीं, उनका मीनिंग सिंगुलर ही होगा। और जब वो सिंगुलर होंगे तो ये ध्यान रखिए हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। चलिए आइए अपने समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में अपने टॉपिक की तरफ। हमने दोस्तों पहले से ही लिख रखा है, इसको देखें, दिया इस पर, कह रहा कि देयर आर सम नाउन्स दैट आर प्यूलर इन फॉर्म्स बट singular in meaning, so always they take singular verb। कह रहा कि there are some nouns, कह रहा कि कुछ ऐसे nouns होते हैं that are plural in forms, जो रूप में अर्थात बनावट में कह सकते हो दिखने में लगते कैसे, प्यूलर लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अर्थ जब उनका निकालेंगे आप लोग तो वो सिंगुलर रहेंगे। तो क्या हो सकता है, सो ऑलवेज दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए वे हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी नाउन्स आप लोगों के सामने हैं अभी आप लोगों को बताया जाएगा, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेती हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहती हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सी ये वर्ब्स हैं, सॉरी कौन कौन सी ये नाउन्स हैं जो आप लोगों के हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। पहला आप लोगों के सामने देखिए, पहला जो है ये न्यूज है, पहला न्यूज है। अब न्यूज का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, न्यूज मतलब समाचार। क्या होता है, समाचार होता है। आप लोग पेपर और पेन लेकर के ही बैठेंगे ताकि चीजों को नोट करते चले मेरे साथ, बेहतर समझ में आएगा। अब न्यूज आप लोगों का है समाचार। अब आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक न्यूज, दो न्यूज, तीन न्यूज, ऐसा वन न्यूज, आ न्यूज, टू न्यूज, थ्री न्यूज, ऐसा नहीं बोला चाहता। एक समाचार, दो समाचार काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और काउंट क्या करेंगे, जब ये हमेशा सिंगुलर ही रहना ही नहीं तो ये नहीं काउंट करने की क्या बात है, तो इसीलिए हमेशा सिंगुलर ही रहता है। उसके बाद में फिर आप लोगों का, अब ऐसा थोड़ी ये इस तरह से आप लोग बोल सकते हो जैसे न्यूज समाचार, तो आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि इसे समाचारों लिखा हुआ है, ऐसा आप लोगों को दिख रहा है ना, तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई प्यूलर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे इसमें भी दिख रहा है, इनिंग्स इसमें भी दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाचार, अब न्यूज का ये मत सोचिएगा समाचारों होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही होगा। तो न्यूज का हिंदी समाचार होता है। उसके बाद में फिर इनिंग्स, देखिए अंत में एस दिख रहा होगा तो आप लोग सोचेंगे कि ये प्यूलर है, लेकिन बिल्कुल प्यूलर नहीं है, सिंगुलर है। इनिंग्स का मतलब ही होता है पारी। क्या होता है, पारी। हमारे खिलाड़ी लोग जो मैच खेलते हैं उसमें देखते होंगे दो पारियां होती हैं, है ना। तो इनिंग्स मतलब पारी होता ही है, मत सोचना इनिंग्स मतलब पारियों, ऐसा नहीं होता है, पारी सिर्फ होता ही है ना। पहली पारी मेरी आई, पहली पारी उसकी आई, तो ये आप लोगों का होता है। उसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ये पूरा जब एस लगा के आएगा तभी बनेगा राजनीति। राजनीति आप लोगों का होगा ये राजनीति, ये राजनीति आप लोगों का, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। देखिए एस इसमें भी आया, लेकिन ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ध्यान रखें। बहुत ही बारीकी से इन चीजों को देखें और एकदम धड़ाके से पूरा बोल सकते हैं किसी से भी, पॉलिटिक्स है, हाँ भैया ये सिंगुलर है, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। सम्मन्स, सम्मन्स मतलब क्या होता है,
कोर्ट के द्वारा जारी यहां पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, की गई सूचना पत्र। ये कोर्ट के द्वारा जारी की गई सूचना पत्र ये होता है सम्मन। जैसे आप लोगों का कोर्ट से बहुत से बिल्डर लोग होते हैं ना, बहुत से डिफाल्टर होते हैं, वो लोग कानून का बात नहीं मानते हैं, वो बुलाने पर नहीं जाते हैं, तो कोर्ट जो होता है वो सम्मन जारी करता है उन लोगों को बुलाने के लिए, मतलब उनके प्रति वारंट काट देता है और भेजता है कि अब आप लोग आ जाओ, नहीं तो ज्यादती हो रही है, अब आप लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसे सम्मन्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसे सम्मन्स होगा तभी पूरा मतलब इसका निकलेगा, कोर्ट के द्वारा जारी की गई सूचना पत्र। ठीक है, ये आप लोगों का हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना। अगला आप लोगों का जो आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स आप लोगों का बहुत ही पुराना वर्ड है, जानते होंगे। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आप लोगों का होता है। अब फिजिक्स पूरा रहेगा, एस लग के जब आएगा तो पूरा तभी जाके भौतिक विज्ञान बनेगा, वरना ऐसा मत कर देना फिजिक, भौतिक विज्ञान में तब नहीं होगा, फिजिक्स पूरा रहना चाहिए। अगला आप लोगों के सामने आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप लोग एस देख करके कभी नहीं बोलना कि ये प्यूलर है, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स मतलब होता ही है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का पूरा मीनिंग ही अर्थशास्त्र होता है। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है। ऐसे आप लोगों का मैथमेटिक्स अंक गणित, पूरा मैथमेटिक्स जब लगाओगे तो अंक गणित होगा। ये दोस्तों ऐसे नाउन्स है, फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं। दिखने में तो प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये सिंगुलर रहते हैं। अंक गणित भी आप लोगों का सिंगुलर नाउन ही है। उसके बाद में फिर आप लोगों का आता है रिकेट्स मतलब क्या होता है? रिकेट्स मतलब होता है दोस्तों सूखा रोग, जिसको हम लोग बोल चाल के भाषा में कहते हैं सुखंडी। देखते होंगे कि लोग रहते हैं पूरा का पूरा शरीर सूख करके एकदम दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, वो आप लोगों का इंग्लिश में रिकेट्स कहलाता है, जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। अगला आप लोगों का जो आता है वो सिंगल्स है। अब सिंगल्स मतलब क्या होता है? सिंगल्स मतलब होता है दाद, खुजली। दाद होता है ना लोगों को, गले पर कहीं भी हो सकता है, जिसके लिए बोला जाता है रिंगार्ड लगाओ। तो ऐसी चीजें जो होती हैं उनको सिंगल्स बोला जाता है, दाद या खुजली ऐसी चीजें। और ये हमेशा ये मत सोचना कि ईएस लगा है प्यूलर है, कभी नहीं, ये सिंगुलर ही रहता है। ऐसे आप लोगों के पास बिलियर्ड्स जो होता है ये एक प्रकार का खेल होता है, एक प्रकार का खेल होता है जो टेबल पर खेला जाता है, ठीक है। ये बिलियर्ड्स और ये सिंगुलर होता है। एथलेटिक्स आप लोगों का होता है इसका मल विद्या होगा, या तो दोस्तों या तो व्यायाम होता है। एथलीट जब पूरा रहेगा, एथलेटिक्स जब पूरा रहेगा आप लोगों का, एथलेटिक्स जब पूरा आप लोगों का रहेगा तभी ये मल विद्या या व्यायाम होगा, वरना एथलेटिक्स सिर्फ रहेगा तो नहीं होगा, इसीलिए ये सिंगुलर होता है। लिंग्विस्टिक का हिंदी आप लोगों का होता है भाषा विज्ञान। उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने आ गया, देखिए मैकेनिक्स तो आप लोग भली भांति जानते हो। तो मैकेनिक्स आप लोगों का जो होता है ये भी आप लोगों का सिंगुलर ही होता है। मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक होता है जो आप लोगों का कारीगर होते हैं, जो है ना, तो ये आप लोगों का ये भी सिंगुलर ही होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ड्राफ्ट्स जो आप लोगों का आता है, ये मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक जानते ही हो।
मैकेनिक्स। उसके बाद में डॉट, ये भी आप लोगों का जो होता है एक प्रकार का खेल, एक प्रकार का क्या होता है, खेल दोस्तों, ये भी होता है। ये भी टेबल पर ही दो लोगों के बीच में खेला जाता है और ये सिंगुलर हमेशा होता है। ऐसे आप लोगों के सामने मम्प्स। अब मम्प्स मीन्स होता है, मम्प्स की हिंदी होती है कंठ गला, जो कंठ गला, जो गले में रोग पकड़ता है। उसके बाद में मिजल्स। मिजल्स आप लोगों के सामने जो है, मिजल्स मतलब होता है खसरा, खसरा, ठीक है, जिसे आप लोग छोटी माता बड़ी माता भी के नाम से जानते हो, है ना, चेचक, वो होता है, ठीक है। इन सभी को, जितनी भी नाउन्स आप लोगों को बताई गई, ये सब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होती है। दिखने में भले प्लूरल लगती है, इसीलिए तो बताया गया दिखने में प्लूरल लेकिन होती सिंगुलर है। और जो भी नाउन सिंगुलर होता है उसके साथ में कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इनको नोट करें। उसके बाद में फिर आप लोगों को भी दो एक एग्जाम्पल दे करके बताया जाए। चलिए नोट कीजिए, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, देखिए, चलिए न्यूज दिया है ना। अब जैसे आप लोग के, अगर आप लोग एज के रूप में इसको देखना चाहें, एक सेंटेंस के रूप में, टुडेज न्यूज, टुडेज न्यूज। उसके बाद यहां पर अगर आप लोग लगा रहे हैं आर नॉट गुड, आप लोगों ने अगर ऐसा किया, टुडेज न्यूज आर नॉट गुड, मतलब आज का समाचार सही नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप लोग यस देकर के यहाँ आर लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत आप लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का टुडेज न्यूज इज रहेगा। टुडेज न्यूज इज नॉट गुड, मतलब आज का समाचार अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। इनिंग्स, पारी, जैसे आप लोगों के सामने दूसरा सेंटेंस हो सकता है, द फर्स्ट innings is mine, the first innings is mine। अगर ऐसे आप लोग लगा रहे हो दोस्तों, द फर्स्ट इनिंग्स आर माइन, तो बिल्कुल गलत होगा, ये आप लोगों का गलत होगा। यहाँ पर द फर्स्ट इनिंग्स मतलब पहली पारी, इज माइन, मेरी है, मतलब पहली पारी जो है वो मेरी है। यहाँ पर आप लोगों की इनिंग्स जो है सिंगुलर ही है, इसीलिए यहाँ पर इज लगा है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। ऐसे पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स आप लोगों का हो सकता है। तीसरे अगर सेंटेंस की बात करें, पॉलिटिक्स आप लोगों का ये जो है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का पॉलिटिक्स, यस या यस देख करके यहाँ पर आर नहीं लगाना दोस्तों, आप लोग लगा दोगे पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति एक गंदा खेल है, मतलब लोग उसमें बहुत तरह की दाव पेच खेलते हैं, तो इसलिए बोला। अब अगर देखें, इससे भी साबित करना चाहें, आप लोग देख लें, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है। अगर यहाँ पर अगर जो प्लूरल होता तो यहाँ पर गेम्स होता, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम्स, या पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम्स यहाँ होता, लेकिन ऐसा नहीं किया और ए भी लगा दिया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का इज ही सही है, ये नहीं सही है, ठीक है। ऐसे आप लोगों की कई चीजें हो सकती हैं। उसके बाद में ऐसे आप लोगों का फिजिक्स हो सकता है। उसके बाद में सम्मन्स हो सकता है। द कोर्ट हैज अलाउड सम्मन्स फॉर यू या अगेंस्ट यू, मतलब कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है। और फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास, है ना, मतलब जो भौतिक विज्ञान वो हमारे कक्षा का एक विषय है, ऐसा भी हो सकता है।
तो यहाँ पर आर कभी नहीं लगाओगे, आर लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इज ही लगेगा, वाज ही लगेगा, सिंगुलर हमेशा रहेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को दोस्तों अच्छी तरह से नोट करें और इनको ध्यान पूर्वक पढ़ें और इन सभी को देख देख करके पहचानें। कहीं भी अगर ये चीजें आती हैं तो इन पर गौर करके अमल करें। इनको कभी भी आप लोग प्यूलर नहीं बनाना, ये सिंगुलर रहती है, भले दिखने में प्यूलर रहती है, और जब ये सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी फंसने वाली चीज नहीं है। आप लोग देख करके इनको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को अगले वीडियो में अगला टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इनको नोट करें और इन्हें देखें कैसे क्या चीजें, कौन सी चीज कैसे घटित हुई है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।